बदकिस्मती से ये आदमी दुश्मनों की गोलियों से जिंदा बच जाता है, इसलिए अब वो फौरन जमीन में लेटकर मरने की एक्टिंग करने लगता है। तभी दुश्मन सेना अंदर आकर उसके सामने ही अपना प्लान बताने लगते हैं। इधर मौके का फायदा उठाकर अच्छे से सुनने के लिए आदमी अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, पर तभी अचानक एक मक्खी उसके नाक में आकर बैठता है। जब उन दोनों का ध्यान उस पर नहीं होता तब वो चुपके से उस मक्खी को मार देता है, लेकिन उसकी आवाज ये सैनिक सुन लेता है। इसलिए अब कमांडर उन सभी को मारकर चेक करता है कि कोई जिंदा तो नहीं है। फिर वो जैसे ही इस आदमी को मारने वाला था कि तभी ये आदमी अपने कमर मटकाने लगता है। कमांडर को लगता है शायद मौत के कारण आदमी की कमर लचक रही है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। ये देख सैनिक कमांडर को उल्लू की दुम बोल देता है, जिससे कमांडर गुस्सा होकर उसे गोली मार देता है। लेकिन बगल वाला आदमी देखता है कि उसे तो गोली लगी ही नहीं। अब ये दोनों ही मिलकर कमांडर को अच्छे से मामू बनाते हैं। बदकिस्मती से ये आदमी दुश्मनों की गोलियों से जिंदा बच जाता है, इसलिए अब वो फौरन जमीन में लेटकर मरने की एक्टिंग करने लगता है। तभी दुश्मन सेना अंदर आकर उसके सामने ही अपना प्लान बताने लगते हैं। इधर मौके का फायदा उठाकर अच्छे से सुनने के लिए आदमी अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, पर तभी अचानक एक मक्खी उसके नाक में आकर बैठता है। जब उन दोनों का ध्यान उस पर नहीं होता तब वो चुपके से उस मक्खी को मार देता है, लेकिन उसकी आवाज ये सैनिक सुन लेता है। इसलिए अब कमांडर उन सभी को मारकर चेक करता है कि कोई जिंदा तो नहीं है। फिर वो जैसे ही इस आदमी को मारने वाला था कि तभी ये आदमी अपने कमर मटकाने लगता है। कमांडर को लगता है शायद मौत के कारण आदमी की कमर लचक रही है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। ये देख सैनिक कमांडर को उल्लू की दुम बोल देता है, जिससे कमांडर गुस्सा होकर उसे गोली मार देता है। लेकिन बगल वाला आदमी देखता है कि उसे तो गोली लगी ही नहीं। अब ये दोनों ही मिलकर कमांडर को अच्छे से मामू बनाते हैं।